हमारा मन बड़ा ही अजीब होता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में अगर सुख नहीं आ रहा तो दुख भी ना आए, लेकिन ये हमेशा भयभीत रहता है आने वाली समस्याओं को लेकर, जो घटित हो या ना हो, लेकिन ये उनको लेकर बड़ा ही चिंतित रहता है। जैसे कि अगर घर का कोई सदस्य किसी काम पर गया हो और उसे आने में थोड़ी सी देरी हो जाए तो हमारा मन इतना भयभीत हो जाता है कि इसके अंदर अनेकों विचार उत्पन्न होने लगते हैं और अधिकांशतः ये नकारात्मक ही होते हैं। जैसे कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, वो कहां होगा, क्या कर रहा होगा, क्या उसे मदद की जरूरत है। यहां तक कि हमारा मन अपने ख्यालों में उस सदस्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि मन में मृत्यु तक के ख्याल भी आ जाते हैं। और जब इस प्रकार कोई भी घटना घटित होती है तो हमारा मन सबसे पहले ईश्वर से दुआ करने लगता है कि सब कुछ ठीक हो, कुछ भी गलत ना हुआ हो। हमारे मन को हमेशा एक अनहोनी होने का डर सा लगा रहता है और हम इससे बचने के लिए न जाने क्या क्या किया करते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ करता है तो कोई तंत्र मंत्र का सहारा भी लेता है। यहां तक कि हमारा जीवन कुछ इस प्रकार हो चुका है कि किसी को देखकर हम ये भी कहते हैं कि आज का हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, और किसी को देखकर हम ये भी कहते हैं कि आज ये सामने आ चुका है तो हमारा पूरा दिन खराब ही जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमारे लिए सत्य हो जाता है। आपका अपना विश्वास ही झूठ को सत्य दिखाता है, और इसे ही कहा जाता है आंखों पर पट्टी बांधना। क्योंकि हमें सच के बारे में नहीं जानना, हमें यह भी नहीं पता करना कि क्या सच है और क्या गलत। हमें तो बस उस पर विश्वास करना है जो लोग कह रहे हैं, जो हमारा मन कह रहा है। लेकिन हमें सच के बारे में जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि क्या कभी कोई चीज अनहोनी या फिर भाग्यशाली होती है। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक गांव था, और पहले के गांव बहुत ही छोटे हुआ करते थे। उस गांव में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। देखते देखते कई साल बीत गए। बादल आते और चले जाते, लेकिन उस गांव में वर्षा नहीं होती। उस गांव के सभी लोग यह सब देखकर बड़े ही चिंतित हो गए थे, बड़े परेशान हो गए थे। उन्होंने कई सारे उपाय किए, पूजा पाठ करवाई, यहां तक कि तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया, लेकिन उस गांव में वर्षा नहीं हुई। गांव वालों को यह लगने लगा कि शायद हमारे गांव पर कोई श्राप है, जिस कारण यहां पर वर्षा नहीं होती। सभी ने इस बात पर पूरी तरह से यकीन कर लिया था और सभी ने हार मान ली थी। ठीक उसी समय उस गांव के एक घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ, और जब उसके पिता ने उस बच्ची को अपने हाथों में लिया और उसे लेकर घर के बाहर निकलकर गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर ये बताया कि मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है, तभी अचानक वहां पर बादल मंडराने लगे और जोरों की वर्षा होनी शुरू हो गई। यह देख सारे गांव वाले खुशी से नाच उठे, वे झूमने लग गए। सभी गांव वालों ने मिलकर उस लड़की का नाम भाग्यशाली रख दिया और सभी लोग
उस लड़की को गांव की देवी मानने लग गए। गांव का कोई भी शुभ काम हो, वो उस लड़की के हाथों से ही प्रारंभ किया जाता था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे वह लड़की अब बड़ी होने लगी। वह लड़की अब 18 साल की हो चुकी थी और फिर से एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया। गांव वालों ने पंचायत बैठाई और उस पंचायत में यह फैसला हुआ कि हम फिर से भाग्यशाली के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं कि वो एक बार फिर से गांव में वर्षा करवा दे। सभी गांव वाले मिलकर भाग्यशाली के पास जाते हैं। वो उससे विनती करते हैं कि वो कोशिश करे कि एक बार फिर से गांव में वर्षा हो। भाग्यशाली ने उन सभी की बात मान ली और उस लड़की ने अपनी तरफ से हर कोशिशें की, लेकिन अब की बार उस गांव में कोई वर्षा नहीं हुई। और भला वो कर भी क्या सकती थी? बारिश होना उसके हाथों में तो बिल्कुल नहीं। यह सब कुछ देख गांव वालों के मन में एक डर सा उत्पन्न हो गया। गांव वालों ने बाहर से कुछ ज्ञानियों को बुलाया और उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रख दी और उनसे कहा कि वे लोग इस समस्या का कुछ समाधान निकालें। उन ज्ञानी लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना और अपना हिसाब किताब लगाना शुरू किया। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उन लोगों ने गांव वालों से कहा कि जिस लड़की को तुम लोग देवी मान के पूज रहे हो, अब उसके अंदर भाग्यशाली वाले कोई भी गुण नहीं रह गए। 18 साल पूरे होते ही वह अब भाग्यशाली नहीं रही, बल्कि अब वो इस गांव के लिए एक अनहोनी बन चुकी है। वह जहां भी रहेगी, वह जहां भी जाएगी, अब वहां केवल अनहोनी ही घटेगी, केवल बुरा ही बुरा देखने को मिलेगा। यह सब सुन वे सभी गांव वाले बहुत डर गए। उन्हें लगने लगा कि शायद अब हमारे गांव में और भी कुछ बुरा हो सकता है। सभी गांव वालों ने उन ज्ञानी लोगों से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि क्या आप इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। इस पर वे ज्ञानी लोग ये कहने लगे कि हम यहां पर पूरे 7 दिनों तक रुकेंगे और इन 7 दिनों के अंदर हम इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना होगा। यह सब सुन गांव वालों में एक दहशत सी फैल गई। जब भी किसी के घर में कोई बीमार पड़ता तो उसका सारा दोष भाग्यशाली को लगाया जाता। किसी के घर में अगर मेज या फिर कुर्सी टूट जाती तो उसका भी दोष भाग्यशाली को लगाया जाता। यहां तक कि घर में अगर कोई बर्तन भी गिर पड़े तो ऐसा कहा जाता था कि यह सब कुछ उस अनहोनी ने किया है। गांव में लोगों के मन में इतना डर हो चुका था कि गांव में अगर कुछ भी घटना घट जाती तो इसका सारा श्रेय, सारा दोष वो भाग्यशाली के सर पर मढ़ देते थे। अब तो यहां तक बात आ चुकी थी कि जब भी कोई भाग्यशाली का चेहरा भी देख लेता तो वो यही कहता था कि आज का सारा दिन बेकार जाएगा और आज कुछ न कुछ अनहोनी घटना अवश्य घटेगी। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। उन ज्ञानी लोगों ने 7 दिन बाद गांव वालों से कहा कि हमने समस्या का समाधान निकाल लिया है और इसके 2 तरीके हैं। पहला कि आप उस अनहोनी लड़की यानी उस भाग्यशाली को गांव से धक्के मार के निकाल दो, जिससे आपके गांव में वापस से खुशहाली आ जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। और दूसरा तरीका यह है कि हमें उस लड़की की भाग्यशालिता को वापस लाना होगा, जिससे बस कुछ ही समय में
गांव की काया पलट बदल जाएगी। और इसके लिए उस लड़की को आज से 5 दिनों बाद गांव में खुले मैदान में उसी प्रकार आना होगा जैसे वह अपने पैदा होने के समय आई थी, अर्थात बिना कपड़ों के। गांव वालों को अपनी समस्या जल्द से जल्द सुलझानी थी। उन लोगों ने यह फैसला किया वे लोग दूसरे तरीके को अपनाएंगे, यानी भाग्यशाली की भाग्यशालिता को वापस लाएंगे और उसे 5 दिन बाद खुले मैदान में बिना कपड़ों के लाएंगे। भाग्यशाली को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां पर उसे खाना और पानी दिया जा रहा था। लेकिन उसे इस अवस्था में उसके माता पिता कभी नहीं देखना चाहते थे। एक दिन रात के समय उसके पिता ने उस दरवाजे को खोल दिया जहां पर भाग्यशाली को रखा गया था और अपनी बेटी से कहा कि बेटी भाग जाओ यहां से और वापस कभी यहां मत आना। भाग्यशाली उस कमरे से निकल गई और भागते भागते इतनी दूर चली गई कि अब उसे गांव वाले नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन भागते भागते वो इतना थक चुकी थी कि उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में है। जैसे ही भाग्यशाली को होश आया तो उन बौद्ध भिक्षु ने उसे खाना खिलाया और फिर उससे पूछा कि भला तुम यहां क्या कर रही थी। इस पर भाग्यशाली ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब भाग्यशाली उस आश्रम का एक हिस्सा बन चुकी थी। वह एक सन्यासी बन चुकी थी। एक दिन भाग्यशाली ने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो अनहोनी हो, या फिर इसी प्रकार कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति भाग्यशाली हो सकती है। वह बौद्ध भिक्षु भाग्यशाली की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और गुरु ने कहा, इस दुनिया में एक ही अनहोनी होती है, बाकी और कोई अनहोनी नहीं होती। आगे उन गुरुवर ने भाग्यशाली से पूछा कि अच्छा तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। इस पर भाग्यशाली ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुदेव, सोना। गुरु ने कहा, नहीं। भाग्यशाली ने कहा, अच्छा सोना नहीं तो फिर हीरे तो अवश्य ही होंगे। गुरु ने कहा, यह भी नहीं। आगे भाग्यशाली ने कहा, अगर सोना और हीरा नहीं तो इसका मतलब यही हुआ कि एक बड़ा साम्राज्य ही होगा, क्योंकि इसे चलाने के लिए एक बड़ा राजा भी चाहिए और साथ ही साथ उस साम्राज्य में एक बड़ी प्रजा, हीरे जवाहरात, सोना, सभी कुछ भरपूर मात्रा में होता है। इस पर वह गुरु हंसने लगे और भाग्यशाली से कहने लगे कि यह सब भी नहीं है। तभी भाग्यशाली ने कहा, हे गुरुवर, भला साम्राज्य कीमती चीज क्यों नहीं हो सकती। इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं और इसे पाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं। इस पर उन गुरुवर ने कहा कि यही तो एक चीज है जो अनहोनी है, जिसे नहीं होना चाहिए। इस पर वह भाग्यशाली कहती है कि हे गुरुवर, अगर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज यह सब नहीं है तो फिर भला क्या है। तभी गुरुवर ने भाग्यशाली की इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड में हीरे जवाहरात, सोना जैसी
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है जिसे हम कीमती मान सके। हाँ, हम भले इसे कीमती मानते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए ये बिल्कुल भी कीमती नहीं है। इस ब्रह्मांड के लिए ये सब कुछ एक पत्थर मात्र है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज की बात की जाए तो वो है हमारा शरीर, यानी कि मनुष्य का शरीर, जो हमारे पास है, जिससे कुछ भी किया जा सकता है, जो इस धरती पर किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है, और यही सबसे कीमती है। इससे ऊपर और कुछ नहीं। लेकिन अनहोनी की बात तो यह है कि हम इतना कीमती शरीर पाकर भी क्या करते हैं? एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, जलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, अपना पूरा जीवन केवल सोना चांदी और पैसे इकट्ठा करने में बिता देते हैं। जमीन जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे हम विभाजन कर देते हैं। लेकिन इस शरीर को लेकर हम जो कुछ भी अच्छा कर सकते थे वो हम नहीं करते। और इस दुनिया में यही एक अनहोनी है जो घटती रहती है। क्या तुमने कभी किसी प्राणी को देखा है कि वो दूसरों की बुराई करता है? क्या तुमने कभी किसी प्राणी को देखा है जो सोना चांदी या फिर पैसों को इकट्ठा करने के पीछे लड़ता और मरता है? और अगर ऐसा वो प्राणी नहीं करते हैं तो इंसान से अच्छा जीवन तो वही जी रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है मानव शरीर, क्योंकि यह हमें वह सब कुछ करने की आजादी देता है, शक्ति देता है जो बाकी सब नहीं कर सकते। इसके साथ हम बड़े बड़े और बहुत ही प्रभावशाली काम कर सकते हैं, पर हमें तो एक दूसरे की सिर्फ बुराई ही करनी है, दूसरों से घृणा करनी है, और इसी में हमें अपना जीवन बिताना है, क्योंकि हमें इसी में आनंद आता है। और धीरे धीरे शरीर का नष्ट होने का समय भी आ जाता है। बस यही एक अनहोनी घटना है जो हमेशा घटती रहती है। गुरु से ये सारी बातें सुन भाग्यशाली ने गुरुवर को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मेरे गांव वाले पहले मुझे भाग्यशाली बुलाया करते थे, और जब मैं उनके लिए उपयोगी नहीं रही तो उन्होंने मुझे अनहोनी बना दिया। तो मैं भाग्यशाली हूं या फिर अनहोनी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर वह गुरुवर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। गुरु भाग्यशाली को एक घर में लेकर जाते हैं। उस घर का मालिक जैसे ही उन गुरुवर को देखता है, वो कहता है कि हे गुरुवर, ऐसे ही रोज हमारे घर पर आ जाया कीजिए। आप जिस दिन भी हमारे घर आते हैं उस दिन मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। आपका आना मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति ने गुरु और उस लड़की को भोजन करवाया। उसके बाद गुरु उस लड़की के साथ एक दूसरे गांव गए। वहां पर वे एक घर में गए। वहां के मालिक ने जैसे ही गुरु को देखा, उसने अपना मुंह टेढ़ा बना लिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम यहां पर मत आया करो, क्योंकि तुम पाखंडी हो, तुम्हें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं। जब भी तुम मेरे घर आते हो तो मेरा कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता है। यहां से अभी के अभी वापस चले जाओ, तुम मेरे लिए एक अनहोनी हो। यह सब सुन वह गुरुवर मुस्कुरा रहे थे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि भला यहां खड़े होकर क्या मुस्कुरा रहे हो, अभी के अभी यहां से चले जाओ। वह गुरुवर उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और वापस वो उस पहले घर की ओर जाते हैं और उस मकान मालिक से पूछते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर 2 बार आया हूं,
तो क्या तुम्हारे कुछ लाभ हुआ है? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, आज मुझे बहुत बड़ा घाटा होने वाला था, लेकिन आप आ गए, इस वजह से मुझे थोड़ा ही नुकसान झेलना पड़ा। यह सुन वह गुरुवर और वह लड़की वापस से दूसरे गांव की तरफ बढ़े जहां पर वो दूसरी बार गए थे, और उस घर के मकान मालिक से गुरुवर ने पूछा, क्या मेरे आने से तुम्हें कोई हानि हुई थी? इस पर वह व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा, क्या अभी तक मेरा नुकसान कराकर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो दोबारा चले आए हो? क्या सुनना चाहते थे? आज मुझे एक बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन सुबह सुबह मैंने तुम्हें देख लिया और मुझे बहुत ही बड़ी हानि को झेलना पड़ा। यह सब सुन वह गुरुवर और वह लड़की वापस आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचते ही गुरुवर ने उस लड़की से कहा, अब बताओ तुम्हें क्या समझ में आया? इस पर भाग्यशाली कहती है कि हे गुरुवर, मुझे यह समझ में आ चुका है कि भाग्यशाली या फिर अनहोनी ये बाहर किसी चीज या फिर वस्तु में नहीं होता। ये तो बस हमारी सोच होती है, हमारे मन में होती है। जिसे चाहे भाग्यशाली मान लो और जिसे चाहे अनहोनी बना दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा और बुरा हमारी सोच होती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने आप को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों, इसके लिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सकारात्मक नजरिए को अपना लेते हैं तो आपको हर जगह सिर्फ अच्छा ही नजर आता है और आपके साथ हर समय सिर्फ अच्छा ही होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।